नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 17 मई है। आज कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों केजीबीवी में 1200 संविदा शिक्षिकाओं की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीवी को कक्षा 9 से 12 तक अपग्रेड किया जा रहा है। नए सत्र में 171 और केजीबीवी अपग्रेड करके 9वीं क्लास से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके लिए इन विद्यालयों में लगभग 1200 संविदा शिक्षिकाएँ रखी जाएंगी। शिक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि जुलाई से नए सत्र में पठन पाठन नियमित किया जा सके। प्रदेश में 746 केजीबीवी में अभी कक्षा 8 तक पढ़ाई और आवासीय सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पिछले 2 सत्रों से सभी केजीबीवी को उच्चीकृत कर कक्षा 9 से 12वीं तक किया जा रहा है। इस क्रम में अब तक 683 केजीबीवी अपग्रेड हो चुके हैं। इसमें से 171 में नए सत्र 2026-27 में 9वीं में प्रवेश नामांकन किया जा रहा है। यहाँ पर नए सत्र में विविध पठन पाठन शुरू किया जाएगा। इसके तहत जहां इन विद्यालयों में क्लासरूम, लैब और हॉस्टल बन गए हैं, वहीं अब इन विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी के लिए एक संविदा शिक्षिकाएं रखी जाएंगी। समग्र शिक्षा के उप निदेशक मुकेश कुमार का कहना है कि पीजीटी लेक्चरर को 22,000 और प्रिंसिपल को 30,000 रुपये महीने मानदेय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को हर हाल में जून तक इन शिक्षिकाओं की तैनाती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि जुलाई से निर्बाध रूप से इंटर तक की पढ़ाई शुरू की जा सके। इसमें आगे बताया जा रहा है प्रत्येक उच्चीकृत कस्तूरबा में अधिकतम 100 छात्राओं का नामांकन किया जाएगा जिन्हें पढ़ाई से लेकर आवासीय सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बचे हुए 63 कस्तूरबा विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए भी केंद्र से बजट स्वीकृति हो गया है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्यारे साथियों, ये रहा कस्तूरबा गांधी से संबंधित जुड़ी उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय 9वीं कक्षा से शुरू होगी। 171 उच्चीकृत साथियों से संबंधित खबर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी विषयों की होगी इसमें पढ़ाई। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है साथियों यूपीपीएससी आरओ से जुड़ी खबर। टाइप टेस्ट में मंगल फांड का भी अब विकल्प होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के टाइप टेस्ट में कृति देव के साथ अब मंगल फांड का भी इनस्क्रिप्ट फांड भी उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया है। आरओ 2023 के तहत इस 411 पदों के लिए 10 लाख से अधिक 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने के कार्य से निरस्त करनी पड़ी थी। लंबे अंतराल के बाद अब इसे 27 जुलाई को साथियों 75 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये रहा साथियों, पहले साथियों इसमें कृति देव ही रहता था टाइपिंग में, अब रहेगा साथियों इसमें मंगल फांड का भी विकल्प रहेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 19 मई से करें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए और छात्र छात्राओं से 19 मई से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। हाई स्कूल में एक विषय में फेल 2,81,473 अभ्यर्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा देकर अपने अंक बढ़वा सकते हैं, जबकि 2 विषय में फेल 291 छात्र किसी एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए शुल्क 256 रुपया निर्धारित है। वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 एवं कृषि भाग 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के लिए किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। इसके लिए परीक्षा शुल्क भी 306 निर्धारित किया गया है। परीक्षा शुल्क कोषागार में चालान के माध्यम से यूपी बोर्ड के मानक मद में जमा कर शुल्क की जो है मूल प्रति के जो साथ ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति की हार्ड कॉपी के साथ 13 जून तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं उनका कहना है कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित प्रयोग दोनों भागों में अंतर परीक्षार्थियों को दोनों भागों में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अंतर तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अंतर भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनकी लिखित जो है प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की भी सूची बाद में दी जाएगी। नेक्स्ट खबर देखें प्यारे साथियों। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड से छूट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। राजकीय विद्यालयों में भविष्य में होने वाले कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का मामला अब साथियों हाई कोर्ट पहुंच गया है। और यूपीपीएससी ने अभी नई चयन प्रक्रिया का विज्ञापन जारी नहीं किया है, लेकिन अभ्यर्थी नियमावली में संशोधन को लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने लगे हैं। शासन से मंजूरी के बाद 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अन्य शिक्षा यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सिस्टम संशोधन नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। इससे पहले 2018 एलटी में भर्ती में पहली बार राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी और विज्ञापित 1673 पदों में से 1637 खाली रह गए थे। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीएड की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इसे अधिमान्य अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानी बीएड करने वालों को चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन बीएड नहीं करने वाले जो अभ्यर्थी हो सहायक अध्यापक बन सकेंगे। इसके खिलाफ अमरोहा के परवीन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के अधिसूचना में बीएड को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सहायक अध्यापक भर्ती में मनमाने तरीके से अधिमान्य अर्हता नहीं किया जा सकता। 13 मई इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अधिकारियों को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के भी आदेश देने के साथ 21 जुलाई को सुनवाई को अगली तारीख भी लगाई है।
ये असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रश्नों पर अध्यापति आयोग पर किया गया इससे संबंधित प्रदर्शन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गलत प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयनांक पर प्रदर्शन किया। जो अध्यक्ष सचिव से संबोधित ज्ञापन सौंपकर अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र और जारी उत्तर कुंजी अनियमितताओं पर आपत्ति की, जिसमें उन्होंने कहना है कि अब 17 अप्रैल जो आयोजित हुआ था इसका पेपर 17 अप्रैल में को आयोजित परीक्षा में बैठक व्यवस्था यानी रैंडमाइजेशन का विकल्प भी ध्यान नहीं रखा गया। जो इस क्रम में फॉर्म भरा था उसी क्रम में प्रवेश पत्र जारी किया गया। इसमें परीक्षा की सूचिता संदेह के घेरे में है और 10 इकाई में जारी हिंदी के पाठ्यक्रम को नज़रअंदाज कर महज एकाधिक इकाई से ही अधिकांश प्रश्न पूछे गए। इकाई 1 से 3 भाषाओं से संबंधित से 26 प्रश्न पूछे गए। इकाई 4-5 से साहित्य इतिहास से 19 प्रश्न पूछे गए और उस भाग इकाई 6 से भी इस तरह साथियों ने बता रहे हैं मनमानी तरीके से काम किया है आयोग ने। ये रहा साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, होमगार्ड जवानों की जल्द शुरू होगी भर्ती। सिपाही भर्ती के साथ ही जल्द होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। काफ़ी समय से साथियों चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन का पता नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवक के 44,000 से अधिक पदों पर 2 चरणों में भर्ती संपन्न कराए जाने का प्रस्ताव है। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बोर्ड का गठन कर सिपाही भर्ती की तर्ज पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराने का भी प्रस्ताव शासन भेजा गया था, जिस पर विचार चल रहा है। अभी साथियों इस पर विचार चल रहा है, न जाने कभी लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के कराए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे जिलावार मेरिट के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। भर्ती के लिए दौड़ के 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। होमगार्ड जवानों को अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। होमगार्ड स्वयंसेवकों के जिसमें से 1,18,348 पद स्वीकृत है। वर्तमान में 77,000 होमगार्ड कार्यरत हैं। बीते कुछ वर्षों में होमगार्ड जवानों का सेवा काल पूरा होने की वजह से इसकी संख्या में कमी आई है। जिला स्तर पर की जाने वाली भर्ती को अब होमगार्ड मुख्यालय स्तर से कराए जाने की तैयारी है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जा सके। देखते हैं पैसे इसका कब तक नोटिफिकेशन आता है। काफ़ी समय से न्यूज़ में खबर बना हुआ है, काफ़ी समय से न्यूज़ में खबर बना है साथियों। देखते हैं साथियों इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है। पैसा ये रहा पैसा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।